बहानाटाइटिस, एक्सक्यूजाइटिस के बारे में आप जानते हैं? दोस्तों नमस्कार, आपका साथी आज प्रकृति की वादियों से एक ऐसे रोग के बारे में आपको बताने जा रहा है जो अगर आपके अंदर विद्यमान है तो आप सफल नहीं हो सकते हैं। यह असफलता की बीमारी है। हाँ दोस्तों, इसे एक्सक्यूजाइटिस कहते हैं या बहानाटाइटिस कहते हैं और यह सबसे ज़्यादा असफल व्यक्तियों में पाया जाता है जो सफलता की सीढ़ियों पर लगातार चलते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। उनके पास ये बीमारी नहीं होती है, लेकिन जो असफलता की ढलान पे लगातार फिसलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, उनके अंदर यह बीमारी इतनी घर कर चुकी होती है जो कैंसर से भी खतरनाक होती है। दोस्तों, उसे जल्दी उसका इलाज कराने की ज़रूरत है। आज हम उसमें से ही कुछ कारण, जिस कारण यह बीमारी होती है वह बताऊंगा और उससे बचने का उपाय बताऊंगा, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में सफलता के परचम लहराएं और सफलता आपके पीछे पीछे आए, न कि आप सफलता के पीछे भागें। हाँ दोस्तों, तो आप जानना चाहते हैं, आप मेरे साथ बने हुए हैं, तो मैं आपको आज ज़रूर ही बताऊंगा कि ऐसा क्या है। हमारा जो दिमाग है ना दोस्तों, इस दिमाग में बहुत तरह की क्रियाएं प्रतिक्रियाएं चलती रहती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जो सबके अंदर ये थोड़ी बहुत पाई जाती है, बहानाटाइटिस और एक्सक्यूजाइटिस जो बीमारी है, यह सबके अंदर पाई जाती है दोस्तों, लेकिन किसी में कम और किसी में ज़्यादा। जिसमें ज़्यादा पाई जाती है उसे ज़रूरत है इसे दूर करने की। दोस्तों, मिलेनियर माइंडसेट जिसकी है ना, उसमें इसे रैकेट चलाना कहते हैं, रैकेट चलाना। हाँ दोस्तों, और हम सब रैकेट अपनी ज़िंदगी में चलाते हैं और यही कारण है कि जितना हम सोचते हैं, जितना हम चाहते हैं आगे बढ़ना, उतना हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं दोस्तों। तो ज़रूरी है, जैसे हम हर बीमारी का इलाज करना चाहते हैं, तो उसी तरह इस बीमारी का भी इलाज करना बहुत ज़रूरी है। बोलते हैं ना कि दुश्मन और रोग को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए दोस्तों। तो इस रोग को होने के 4 सबसे महत्वपूर्ण कारण हैं। आज मैं उसके पहले कारण पे बातचीत करूंगा। सबसे पहला कारण, जब हमें ये रोग होता है और हम सबसे बड़ा एक्सक्यूज लेते हैं कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं, इसके पास हम क्या बोलते हैं, मैं क्या करूं, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती। दोस्तों, तबीयत नहीं ठीक रहती आपकी, ये सब कोई बड़े आराम से बोल देता है और बोलता है कि मैं क्या कर सकता हूं, क्या होगा। आप एक बताइए, पूरे विश्व में कौन सा ऐसा बंदा है जिसकी तबीयत बिल्कुल ही ठीक हो है? दोस्तों, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो बिल्कुल ही ठीक है। आप उनको देखिए ना, एवरेस्ट फतह कर रहे हैं, पैर दोनों नहीं है। अरे भाई, ये तो बेड पे पड़े रहने वाली बातें हैं, लेकिन उनके दिल में जुनून है, जज्बा है, तब आगे बढ़ रहे हैं। आपका तो तबीयत उससे कम खराब है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने व्यवसाय में सफल हो रहे हैं, उनको कैंसर हो रखा है, उनको किसी को हार्ट की समस्याएं हैं, 2-2 स्टंट पर रखे हैं, फिर भी वो आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी दिन दुना रात चौगुना मेहनत करते जा रहे हैं। तो भाई, इसके लिए करना क्या है? इसके लिए सबसे जरूरी है, इसका इलाज क्या है दोस्तों? इसका इलाज है धैर्य, साहस, हिम्मत के साथ आगे बढ़ना और सोचना क्या क्या है। अब इसको कि मैं क्या करूं, मेरी सेहत ही ठीक नहीं है, इस बहानाटाइटिस से, इस एक्सक्यूजाइटिस से बाहर निकलने के 4 उपाय मैं बताऊंगा। नंबर 1, अपनी सेहत के बारे में बात ना करें। हाँ दोस्तों, अपने सेहत के बारे में बात करना बंद कर दें। और जैसे ही आप बंद करेंगे वैसे ही आप पाएंगे कि आपकी सेहत में दिन प्रतिदिन सुधार होना। अगर सच में भी तबीयत खराब है, बहाना भी नहीं है, तो अभी धीरे धीरे सुधार होगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जिस बारे में हम बार बार सोचेंगे तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसका प्रभाव पड़ेगा और हकीकत में वैसा ही होना शुरू हो जाएगा और हो जाएगा। तो इसलिए बात करना बंद कर दिया सेहत के बारे में। काम कीजिए, थोड़ी सी दिक्कत है, कोई बात नहीं है, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ सफलता के रास्ते पर आगे बढ़िए। काम कीजिए, नया नया सीखिए, नया नया करते जाइए। दूसरा, अपने सेहत के बारे में फालतू चिंता करना छोड़ दीजिए। हाँ दोस्तों, कि अगर ऐसा करूंगा, मैं धूप में निकलूंगा तो मुझे बुखार हो जाएगा, बारिश में गीला होऊंगा तो बुखार हो जाएगा, ज़्यादा चलूंगा तो मेरे पैरों में दर्द हो जाएगा, मेरे बदन में दर्द हो जाएगा और मैं सफल नहीं हो पाऊंगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बात करना छोड़ दीजिए, काम कीजिए ना। उसको मिलेनियर माइंडसेट की भाषा में चैटरिंग ऑफ माइंड कहते हैं कि सर मैं इस पे आपसे बात करूंगा। चैटरिंग, कौन सोच रहा है? हम सोच रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, लेकिन हम सोचना शुरू कर दिए कि ऐसा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, तो जब होगा तब देखी जाएगी भैया, काम करिए आप। दोस्तों, तीसरा, सबसे बड़ी, आपकी सेहत जैसी भी है
उसके लिए परमपिता परमेश्वर का कृतज्ञ होइए। हाँ दोस्तों, जैसी ही है ऊपर वाले का दिया हुआ है, और कृतज्ञ होइए, कृतज्ञता के साथ आप काम कीजिए। क्या भगवान आपने जो भी दिया है, जैसा भी मुझे बनाया है, आप मुझे इतनी शक्ति दो किसी परिस्थिति में, इस स्थिति में मैं आगे बढ़ूं और अपने परिवार के लिए और अपने समाज के लिए बढ़िया काम करूं और लोगों के लिए एक मिसाल बन जाऊं। और चौथा, लास्ट नहीं है लेकिन मैं चौथा, अपने आप को अक्सर यह याद दिलाएं, यह याद आपको दिलाना पड़ेगा दोस्तों, अक्सर यह याद दिलाएं कि आपका जीवन सिर्फ अपने आप को कोसने के लिए, हाथ पे हाथ रख के धर के बैठने के लिए और आराम फरमाने के लिए नहीं हुआ है, और दुख में ग्रसित होने के लिए नहीं हुआ है। भगवान ने अगर आपका एक जीवन दिया है तो कुछ अभूतपूर्व काम करने के लिए दिया है, और जिंदगी जो है ना वो मायूस होकर जीने के लिए नहीं दिया है, दुखी होकर जीने के लिए नहीं दिया है, आनंद से जीने के लिए दिया है। हाँ दोस्तों, जब आप इतनी चीजें सोचना शुरू कर देंगे तो आप पाएंगे दोस्तों कि आपका जो ये बहानाटाइटिस है तो दूर हो ही रहा है बीमारी, और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और आप सब चाहते हैं कि मेरे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। पहली बार आए हैं तो जैसा मैं बार बार बोलता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपके कमेंट मुझे इस तरह की नई चीज़ों को लेकर आने के लिए प्रोत्साहित करता है, और साथ ही साथ अच्छा लगे तो अपने नियर एंड डियर को शेयर करें, ताकि वो भी इस बीमारी बहानाटाइटिस और एक्सक्यूजाइटिस में, जिसका जो पहला मैंने आपको कारण बताया है कि मैं क्या करूं, मेरी सेहत ही अच्छी नहीं रहती, उससे बच सके और अपने ज़िंदगी में सफल हो सके। दोस्तों जैसा कि मैं बोलता हूं, मैं आपको सफलता के शिखर पर देखना चाहता हूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हैट्स ऑफ यू, थैंक यू।